नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। कुछ देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होंगे बताया जा रहा है सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज भी बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर बैठक में चर्चा होगी और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और बैठक में सबसे ज्यादा जो कयास लगाए जा रहे हैं वो है सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, इस वजह से नवरात्रों में सूची जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन इससे पहले जो तमाम कयास हैं, जो उम्मीदवार लगाए बैठे हैं कि शायद पहली दूसरी सूची जब भी आएगी कांग्रेस की तो उसमें उनका नाम होगा, तो इसी को लेकर के ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल बैठक में बताया जा रहा है कि शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की ये जो बैठक है दिल्ली में, ये अब से कुछ ही देर में होने जा रही है। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज के साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे, अपने सुझाव देंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही है कि जो सर्वे कराया गया है और जो लोगों से राय मशवरा किया गया है उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। तो उसको लेकर के ये महत्वपूर्ण चर्चा जो है ये कांग्रेस करेगी और अब से कुछ ही देर में जानकारी मिल पा रही है कि बैठक होगी। दीपक बैज, कुमारी शैलजा और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल होंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में क्योंकि ये बैठक हो रही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, उम्मीदवार टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर कब लिस्ट आएगी, कब उनका नाम उसमें होगा, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर के? देखिए, बैठक को लेकर के अपडेट ये है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से अंदर गए और उससे पहले राहुल गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बारी बारी से अंदर गए। तो बैठक में जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स जा चुके हैं और बाकी जो मेंबर्स हैं वो पहले से पहुंच चुके थे। अब थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और चूंकि टीएस सिंहदेव सीईसी में हैं तो मिजोरम की भी बैठक होनी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बैठक होनी है, तो ये बैठक शुरू हो जाएगी। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम से जो जहां की सीसी है वहां के तमाम जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे तमाम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुंचे हुए हैं। सब अपनी टिकट को लेकर के दावेदारी पेश कर रहे हैं। सुबह से नेताओं से मुलाकात की इन लोगों ने। मुलाकात करने के बाद अब सबको इंतजार है कि आखिर किसकी किस्मत खुलती है, किसकी किस्मत में नाम आता है, नाम का अनाउंसमेंट कब होता है। हालांकि इसको लेकर के जब हमने टीएस सिंहदेव से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये है कि जो ज्यादातर जगहों पे पैनल आ गए हैं, लेकिन सर्वे 12 या 13 हुए हैं, कम से कम 13 का उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में है। तो 13 अगर सर्वे हुए हैं तो जिन तमाम सर्वे में अगर किसी का नाम आ रहा है तो वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन जगहों पे अलग अलग सर्वे में अलग अलग लोगों का नाम आ रहा है तो वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है। और थोड़ी 5 से 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जो कि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि वहां पे फिर से और अपडेट मंगाया गया है कि यानी और भी सर्वे किए जा रहे हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं और उसके आधार पे नाम फाइनल होगा। तो 90 सीटों पर चर्चा हो जाएगी आज। स्क्रीनिंग कमेटी ने 90 सीटों पर 80 से 85 सीटों पर पैनल तैयार कर लिए हैं, चाहे वो सिंगल नाम हो, डबल नाम हो या फिर 3 नाम हो। लेकिन इन तमाम सीटों के अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग अलग सर्वे में, अलग अलग फीडबैक में हर बार एक नया नाम आ रहा है, तो कोई कंक्लूजन पर पार्टी नहीं पहुंच पा रही है, लिहाजा एक और सर्वे कराने के लिए बोल दिया गया है। तो आज
कोशिश ये होगी कि पहले चरण में 7 तारीख को जिन 20 सीटों पर चुनाव होने हैं उन सीटों के लिए कम से कम कैंडिडेट्स तय हो जाएं। बड़ा सवाल यह है कि कैंडिडेट्स तय हो गए तो आज सूची जारी हो सकती है या फिर इंतजार किया जाएगा नवरात्रि का, पितरपक्ष के बीत जाने का, क्योंकि पितृपक्ष को लेकर के कांग्रेस में दो राय है। कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी से अनाउंसमेंट हो और कुछ लोग ये कहते हैं कि इंतजार करना चाहिए, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं पितृपक्ष के साथ। नहीं, इस पर भी राजनीति की जा रही है रुपेश, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने बड़े हिंदुत्व की अगर राजनीति करती है कांग्रेस तो टिकट क्यों नहीं जारी कर देती, उम्मीदवार कयास लगाए बैठे हुए कि कब हमारा नाम आएगा। हालांकि कांग्रेस का दावा कुछ और ही है। अब क्योंकि आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो इसमें असमंजस की स्थिति रुपेश वहां पर बैठ जाती है। जो उम्मीदवार आस लगाए बैठे हुए हैं कि शायद पहली सूची में उनका नाम आ जाएगा, आप बता रहे हैं कि पता नहीं पितृपक्ष में आएगा या फिर नवरात्रि में आएगा, तो क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया है, दिग्गज नेताओं की तरफ से कहा गया है, इवन सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि नवरात्रि में सूची लाने की बात की जा रही है। तो नवरात्रि की शुरुआत में ही सूची आ सकती है या फिर थोड़ा और डिले हो सकता है, क्योंकि आप बता रहे कुछ सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए 7 तारीख को मतदान है और 12 तारीख है। अगर 15 तारीख का भी इंतजार करेंगे तो एक कैंडिडेट के पास 20 दिन मुश्किल से बचेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने जिस समय ये बयान दिया गया था उस समय इलेक्शंस का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। तब ये समझा जा रहा था कि जो इलेक्शन है वो नवंबर के आखिरी में या फिर दिवाली के बाद होगी, लेकिन इलेक्शन पहले अनाउंसमेंट हो गया और पहले अनाउंसमेंट होने की वजह से कांग्रेस के सामने ये चुनौती हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश ये कर रही थी कि वो भी जो टिकट का डिक्लेरेशन है वो तब करे जब नवरात्र शुरू हो जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि नवरात्रि का इंतजार करना भारतीय जनता पार्टी को मुनासिब नहीं लगा और उन्होंने पितृपक्ष में जारी कर दिया। और इसको लेकर के जरूर कांग्रेस तंज कस रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस तय क्या करती है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए रुपेश, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।